कि जो लाखों लोग आपकी सभाओं में आते हैं, आपको सुनने आते हैं, आपकी कथाओं के लिए आते हैं, क्या आप उन सबको जबरदस्ती बुलाते हैं क्या? ये मेरा पहला सवाल है आपसे शास्त्री जी। श्री सीताराम, पहली बात तो हमारी सिद्धि पर उंगली उठाना, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। हमारे श्री हनुमान जी महाराज जो इष्ट हैं, उनके पास सिद्धियां हैं और स्वाभाविक गुण लोगों का होता है, किंतु परंतु मगर शंका सबके अंदर होती है, पर हमें उससे कोई बुराई या कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरी बात, बागेश्वर धाम पर लाखों लोगों के आने की अगर किसी को जलन है तो वो अपना टेंट लगाकर करोड़ों लोग बुला सकते हैं, वो अपने भगवान रख सकते हैं और सबको अपने अपने धर्म में अपने इष्ट का प्रचार करने का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तीसरी बात, इसी पर हम निवेदन करें, संपूर्ण लोगों से प्रार्थना करें कि हम किसी को बुलाते नहीं, कोई श्रद्धा से चला आए। देखो, जिस प्रकार पुत्र के बीमार होने पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करता, वैसे ही गुरु के नाते हम अपने आपास आने वाले सभी शिष्य रूप में, भाई रूप में, परिवार रूप में जो आते हैं, उनके लिए हम अपने इष्ट से, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, हमारे दादा गुरु जी, हमारी तो ये परंपरा अंतर्गत दरबार नगरा बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, तो उनके पास जो आता हम प्रार्थना करते, मंत्र प्रभाव से ऋषि परंपरा से वो ठीक हो जाए। शास्त्री जी, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आपके पहले ही जवाब में। ये थोड़े दिन कंट्रोवर्सी क्या हो गई, आपको तो धाराएं पता हो गई, आपको तो आईपीसी की धारा है, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, सब मालूम है। मुझे तो लग रहा था कि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ होगी, आपको रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगे, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन भी याद है, आपको पता है कौन सी धारा के अंतर्गत क्या। बहुत कुछ सिखा दिया है कंट्रोवर्सी ने, ऐसा लग रहा है शास्त्री जी। आप सब लोग जिनके आगे पीछे रहे वो क्या नहीं सीख सकता। नहीं, लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा किसी को चिड़न है, वो वहां पे अपना टेंट लगा रहे हैं, लड़ाई टेंट की नहीं हो रही, क्या है शास्त्री जी? कई लोग ऐसे भी हैं इसी हिंदुस्तान में, कहते हैं पूरा वीडियो लगा के, कैमरा लगा के कहते हैं हाथ ऊपर करो, हुल्ला 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 करो, और लोग नाचने लगते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं करता। शास्त्री जी, कई ऐसे भी लोग हैं, वो कुछ हिलाते हैं, बोले ये हिल गया, भूत हिल गया, लोग बाल हिलाने लगते हैं, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन आपने बोला अगर आप किसी के बारे में जानते हैं और आपने कहा कि आपके इष्ट देव आपको बताते हैं, तो कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और आपकी तुलना दिमाग पढ़ने वालों से, जादूगरों से, किस किस से आपकी तुलना नहीं करा दी गई? ये क्या हो रहा है यार शास्त्री जी? अद्भुत हुआ। भारत के इतिहास में यही दुर्भाग्य सनातनियों का कि सनातनीय व्यक्ति अपने ऋषियों की परंपराओं का मजाक खुद उड़ा रहा और उड़वा रहा है। अद्भुत बात यह है कि जो जादूगरी कला है, उसकी एक सीमा है, दरबार असीमित है। कला में, जादूगरी में अगर कोई दिमाग पढ़ना है अच्छी बात है, पर उसकी एक सीमा है। वो क्लू लेकर फेस रीडिंग करके नाम तक पहुंच सकता, समस्या कारण उसका निवारण नहीं बता सकता। और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां बिफोर टाइम पर्चा बनाकर रख दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति आएगा, उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो पूछेगा क्या, और रैंडमली पत्रकार को या कोई बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है कि आप जिसे उठाकर लाओ उसका पर्चा है। और यही बागेश्वर बालाजी और इसी परंपरा की ताकत है, वो जिसको लाते हैं उसी का पर्चा। नहीं, पर इसमें मैं आपको रोक रहा हूं, उसमें ये कहते हैं शास्त्री जी, जादूगरी कला, आपके पीछे एक 100 लोगों की टीम है और सब कुछ प्लान हो जाता है, जिसके बारे में आना, मेरा ये सवाल है। देखिए, वो ये कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ऐश्वर्या तुम्हें तो पता नहीं। नहीं, वो कहते हैं, मैंने जब उनसे पूछा शास्त्री जी, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं, ये बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है, ये है तो बहुत युवा लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्होंने 100-100, 150-100, 200 लोगों की टीम रखी है। पहले से पता रहता है कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, सबके बारे में डिटेल निकाल लेते हैं। और आजकल एक और बाबा चल रहे हैं, कहते हैं गूगल बाबा, बोले कंप्यूटर पे डालो गूगल बाबा, आधी जानकारी दे देते हैं और आधी जानकारी इनके 100 लोगों की टीम निकाल के इकट्ठा कर लेती है। इस तरह की आलोचनाएं और इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए शास्त्री जी।
4 लाख लोगों में ये सब करना बड़ा असंभव। आप प्लीज समझाइए जी। इस प्रकार के वो करता है जिससे धन कमाना हो, जिससे नाम कमाना हो। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, हमें नाम की कोई परवाह नहीं, हम तो अपने से। और ये एक दिन किया जा सकता, पर आज नहीं। अभी 40 लोगों की पत्रकार, लगभग 20 से 40 पत्रकार होंगे नेशनल चैनल रायपुर में। हम तो रोज दरबार लगाते हैं प्रतिदिन। और अगर ये बात अगर वो बोले तो उनको दरबार आकर देखना चाहिए, उन्हें अनुभव करना चाहिए। हम तो उनको कहेंगे जब उनका मन करे तब चले आए, अनुभव करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? रही बात बुद्धिमानी की बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ही केवल बुद्धिमान है, उनके अलावा कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं। तीसरी बात, हम बहुत स्पष्ट मत से बोल दें कि हम किसी भी व्यक्ति को एक बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन वो बार बार अगर चरणों में बालाजी के आ रहा तो वो बार बार आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। अगर उसकी मन की जिज्ञासा शांत हो रही, कुछ ना कुछ तो है। अब उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। सखे साक्ष्यम समाचरित, जैसे को तैसा दिखाई पड़ता है। परंतु बागेश्वर धाम भारत के इतिहास का एक अद्भुत दरबार है। कसौटी का विषय तो नहीं है, भाव का विषय है। हमारी स्थिति प्रति हमारा भाव दृढ़ है और किसी को ये लगता है करना चाहिए। लेकिन एक साथ जो वो कह रहे हैं कि गूगल बात तो ये सब जब व्यर्थ और है, उन सब में किंचित मात्र भी तथ्य नहीं। जादूगर से कहीं इससे तोड़ लेते हैं। किसी को कुछ ना कुछ शक्ति लोकप्रियता पाना है तो कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, तो वो जरूर है। लेकिन शास्त्री जी किसी और को नहीं तोड़ते हैं। अब्दुल्ला क्या करते हैं, वो लोग नाचने लगते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां लगी हुई है। इनको लाखों की फंडिंग हो रही है, इनको हमसे दिक्कत नहीं है, हमारे दरबार से दिक्कत नहीं है। फिर किसी को दिक्कत सनातन धर्म और हिंदू धर्म से है। हरिलाल वालों से दिक्कत नहीं है। मोर पंख के नाम पर, जिन्न के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग और शोषण करने वाले लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। दूसरे धर्म में कभी पाखंड नहीं दिखाई देता है, वहां तो एकदम इनको सही दिखाई